मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आधुनिक तकनीक और खुफिया जानकारी की जंग में बदलता जा रहा है। हाल ही में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने इस संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। कहा जा रहा है कि रशिया अब ईरान की आंख बन गया है और उसे ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे वो अपने दुश्मनों पर बेहद सटीक हमले कर पा रहा है। अगर इसे आसानी से समझने की कोशिश करें तो आज के समय में युद्ध सिर्फ ताकत या हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि जानकारी से जीता जाता है। जिसे दुश्मन की सही लोकेशन पता हो, वो कम संसाधनों में भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि सैटेलाइट और रियल टाइम डेटा आज की जंग में सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया अपने सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की सटीक जानकारी दे रहा है। यानी समुद्र में कौन सा जहाज कहां है, किस दिशा में बढ़ रहा है, उसकी गति क्या है, ये सारी जानकारी ईरान तक पहुंचाई जा रही है और इसी वजह से ईरान के हमले इतने सटीक माने जा रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। धरती के ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट लगातार जमीन और समुद्र की तस्वीरें लेते रहते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ फोटोज नहीं होती, बल्कि इनमें बहुत बारीक जानकारियां होती हैं, जैसे किसी जहाज की पहचान, उसकी चाल, यहां तक कि कभी कभी उसके हथियार का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जब इस तरह की जानकारी किसी देश को रियल टाइम में मिलती है तो वो अपने मिसाइल या ड्रोन को उसी हिसाब से निर्देश दे सकते हैं। इससे हमला बेहद सटीक हो जाता है और बचाव करना मुश्किल। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों के पीछे सिर्फ उसकी ताकत नहीं, बल्कि रूस की जानकारी भी काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यूनाइटेड स्टेट्स को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अगर उसके युद्धपोत और विमान लगातार ट्रैक किए जा रहे हैं तो उसकी सैन्य रणनीति कमजोर पड़ सकती है। समुद्र में मौजूद उसके जहाज जो पहले सुरक्षित माने जाते थे, अब सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इसका असर इजरायल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो भी इस संघर्ष का एक बड़ा पक्ष है। अगर ईरान को लगातार सटीक जानकारी मिलती रही तो उसके हमले और ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए रिश्ते। खासकर रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ये संबंध और गहरे हुए। जब रूस को युद्ध में हथियारों की जरूरत थी, तब ईरान ने उसे बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दी थी। इन हथियारों का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया। अब जब ईरान खुद एक बड़े संघर्ष में फंसा है तो माना जा रहा है कि रूस उसी एहसान को लौटा रहा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर किसी भी तरह के सीधे सैन्य सहयोग से इनकार किया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि पर्दे के पीछे सहयोग लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि देश खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी रणनीति चलाते रहते हैं। इस पूरे मामले ने युद्ध के बदलते स्वरूप को भी सामने ला दिया है। पहले जहां युद्ध में सैनिक आमने सामने होते थे, अब वहां तकनीक और डेटा सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। सैटेलाइट, ड्रोन, साइबर अटैक, ये सब मिलकर युद्ध को पूरी तरह बदल चुके हैं। इस स्थिति का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन से मदद लेने की सोच रहा है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में रूसी ड्रोन और मिसाइलों से निपटने का काफी अनुभव हासिल कर लिया है। यूक्रेन ने अपने ऊपर हो रहे हमलों के बीच कई नई तकनीकें और तरीके विकसित किए हैं जिससे वो ड्रोन को रोक सकता है। अब अमेरिका उसी अनुभव का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना चाहता है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में युद्ध का ज्ञान और अनुभव भी एक तरह की मुद्रा बन गया है, जिससे देश एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। अब बात करें चाइना की, तो उसका रुख इस पूरे मामले में काफी संतुलित नजर आ रहा है। चीन सीधे तौर पर किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वो अपने हितों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक ऊर्जा आयात पर निर्भर है, खासकर ईरान के तेल पर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते पर कोई बड़ी रुकावट आती है तो इसका असर चीन के व्यापार पर भी पड़ेगा, इसलिए वो सावधानी से कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो ईरान को कुछ आर्थिक और तकनीकी सहायता देने पर विचार कर रहा है, लेकिन सीधे सैन्य टकराव से बच रहा है, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के बाकी बड़े देश बच रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अब्बास अरागची ने खुद ये स्वीकार किया कि उन्हें रूस और चीन से सहयोग मिल रहा है। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री हैं। ये बयान इस बात को और मजबूत करता है कि दुनिया धीरे धीरे 2 या 3 बड़े खेमों में बंटती जा रही है। नए जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस दुनिया में बन रहे हैं। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में यानी कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। ये एक तरह से वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बनती जा रही है, जहां अलग अलग देश अपने अपने हितों के हिसाब से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि रूस द्वारा ईरान को सैटेलाइट जानकारी देने की खबरें सिर्फ एक सैन्य सहयोग की कहानी नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप की झलक है। आज की जंग में जो जानकारी पर नियंत्रण रखता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्या वो अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल इतना साफ है कि दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष और डेटा की दुनिया में भी लड़ा जा रहा है।